दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जिन्होंने अपने संगीत से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के दिलों में एक अलग जगह बनाई। डॉक्टर शारदा सिन्हा जी, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के छोटे से गांव हुलास में हुआ था और इनका ससुराल बिहार के बेगूसराय जिले के सहमा गांव में है। इस अद्भुत गायिका ने संगीत की दुनिया में अपने कदम मैथिली लोकगीतों से शुरू किए थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके इस सफर ने उन्हें कहाँ तक पहुंचाया? शारदा जी ने सिर्फ मैथिली ही नहीं बल्कि भोजपुरी, मगधी और हिंदी में भी कई अमर गीत गाए। प्रयाग संगीत समिति द्वारा आयोजित बसंत महोत्सव में जब उन्होंने वसंत ऋतु के स्वागत में लोकगीत प्रस्तुत किए तो वहां मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और क्योंकि छठ पूजा बिहार का एक प्रमुख पर्व है, तो उस समय भी उनकी आवाज के बिना त्योहार अधूरा सा लगता था। अब सोचिए, ऐसी महान कलाकार जिनकी आवाज इतनी गहराई से लोगों के दिलों को छूती थी, उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम बिहार आए तब उनके सामने भी शारदा जी ने अपनी प्रस्तुति दी। इतना ही नहीं, उन्होंने 2010 में दिल्ली के प्रगति मैदान में बिहार उत्सव के दौरान भी अपनी अद्भुत प्रस्तुति से सबको मोह लिया। बॉलीवुड में भी शारदा जी ने अपना अनोखा योगदान दिया। क्या आपको याद है फिल्म मैंने प्यार किया का गाना कहे तो से सजना? ये उन्हीं की आवाज थी। इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 का तार बिजली और 4 फुटिया छोकरे का कौन सी नगरिया जैसे सुपरहिट गाने भी उनकी आवाज में गाए गए। शारदा जी का निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा का निधन 2024 में हुआ, जो उनके जीवन में एक बड़ा झटका था। और खुद शारदा जी 2017 से मल्टीपल मायलोमा नामक बीमारी से जूझ रही थी। और शारदा जी का निधन कल रात यानी 5 नवंबर 2024 को हो चुका है और मृत्यु से पहले शारदा जी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थी। उनकी इस महान यात्रा और लोक संगीत के प्रति उनके समर्पण को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। उनका संगीत हमारे दिलों में हमेशा गूंजता रहेगा। आइए इस महान कलाकार को हमारी ओर से श्रद्धांजलि दें। शारदा सिन्हा जी का सफर सिर्फ गाने तक सीमित नहीं था, उनके पास संगीत और नृत्य दोनों में गहरी महारत थी। क्या आप जानते हैं कि उन्हें मणिपुरी नृत्य में नृत्य विशारद का खिताब भी मिला था? इसके साथ ही उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में मास्टर की डिग्री हासिल की थी और इस क्षेत्र में PhD भी की थी। उनके करियर में उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, सन 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण जैसे सम्मान उनके नाम हैं। ये पुरस्कार उनकी भारतीय लोक संगीत में अहम योगदान और पारंपरिक संगीत को संरक्षित और आगे बढ़ाने की उनकी कोशिशों की सराहना करते हैं। शारदा जी ने अपनी कला के जरिए न केवल संगीत प्रेमियों का दिल जीता, बल्कि एक अमिट छाप छोड़ी जिसे हमेशा याद किया जाएगा। शारदा सिन्हा जी का नाम सुनते ही छठ पर्व की यादें ताज़ा हो जाती है। 2018 में लगभग एक दशक बाद उन्होंने छठ के 2 नए गीत जारी किए। सुपवो ना महत्व को बेहद खूबसूरत तरीके से उभारा है, जिसमें लोगों को बिहार आने का न्योता भी दिया गया है। उनके पुराने छठ गीत जैसे केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे छठी मैया, हर साल श्रद्धालुओं के दिलों में एक अलग ही जोश भरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 2006 के बाद से कोई नया एल्बम क्यों नहीं आया था? शारदा जी ने द टेलीग्राफ को बताया था कि म्यूजिक कंपनियों की सख्ती और अच्छे गीतों की कमी ने उन्हें संगीत से दूर रखा था। 2016 में जब ये समस्याएं दूर हुईं, तो उन्होंने अपनी आवाज इन गीतों में फिर से दी। इन गीतों की शूटिंग में 20 दिन लगे और उन्हें दिवाली पर रिलीज किया गया। सुपवो ना मिले माई का गीतकार हृदय नारायण झा है, जबकि पहले छठी मैयास के लिए शांति जैन और खुद शारदा जी ने गीत लिखे हैं। इन गीतों का निर्माण शारदा सिन्हा म्यूजिक फाउंडेशन, चंपारण टॉकीज और नियो बिहार के बैनर तले किया गया था। छठ पर उनका आखिरी एल्बम अरग था, जिसमें 8 गीत थे। अपने पूरे करियर में उन्होंने HMV और टिप्स जैसी कंपनियों के साथ मिलकर 62 छठ गीतों के 9 एल्बम जारी किए। शारदा जी का कहना था, इन गीतों के माध्यम से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को बचा सकूं। इन गीतों में आधुनिकता का स्पर्श भी है ताकि लोग इससे जुड़ाव महसूस कर सकें। और सिर्फ लोक गीत ही नहीं, शारदा जी ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा।
सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया में कहे तो से सजना गीत उनकी आवाज में है। इसके अलावा हम आपके हैं कौन। इस तरह शारदा जी ने अपने संगीत से न केवल लोक गीतों को जिंदा रखा, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। अब दोस्तों, आपको बताते हैं शारदा जी के जीवन से जुड़े कुछ अद्भुत किस्से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा जी का जन्म कितनी मन्नतों के बाद हुआ था? उनके परिवार में 30 से 35 सालों तक किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। ऐसे में शारदा जी का आना उनके माता पिता के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उनके पिता ने उनके अंदर छुपे इस हुनर को पहचाना और बेटी को संगीत की शिक्षा देने का फैसला किया। संगीत की ये यात्रा उनके मायके से शुरू हुई और शादी के बाद भी जारी रही। लेकिन शादी के बाद उनके ससुराल वालों का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा। पति ने तो उनका पूरा समर्थन किया ही, उनके ससुर ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया। हालांकि शुरुआत में उनकी सास उनके गाने से नाराज थी, लेकिन धीरे धीरे ये नाराजगी भी खत्म हुई। शारदा जी जब 8 भाइयों की इकलौती बहन शादी करके ससुराल गई, तो बड़ी बहू होने के नाते उनकी सास ने उन्हें छठ पर्व के रीति रिवाज और नियम कायदे सिखाए। ये वो दौर था जब शारदा जी छठ की रस्मों को गहराई से समझने लगी और खुद भी इन परंपराओं को निभाने लगी। छठ के इन गीतों में जो बारीकी और निपुणता शारदा जी ने हासिल की, वो उनके सास, ससुर और पति के सहयोग का ही नतीजा था। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पति ने परिवार के सभी सदस्यों को समझाया और अपनी पत्नी के इस हुनर के समर्थन में खड़े हो गए। शारदा सिन्हा जी की ये कहानी हमें दिखाती है कि किसी कलाकार के जीवन में परिवार का साथ और सपोर्ट कितना अहम होता है। दोस्तों, बिहार की इस कोकिला, हमारी प्रिय शारदा सिन्हा जी ने अपनी मधुर आवाज और लोक गीतों से हमारे दिलों में हमेशा के लिए एक खास जगह बना ली। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने एक लंबी बीमारी मल्टीपल माइलोमा से संघर्ष किया। 5 नवंबर 2024 को उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से बिहार और पूरे भारत में संगीत प्रेमियों को बुरा झटका लगा है। हम सबके लिए शारदा जी की इस विदाई को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संगीत के अनमोल खजाने के रूप में उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। उनकी आवाज, उनकी कला और उनकी संस्कृति के प्रति उनका समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी यादें और उनके द्वारा छोड़ी गई सांस्कृतिक विरासत हर किसी तक पहुंच सके। हमें उम्मीद है कि इस श्रद्धांजलि के माध्यम से हम उनके योगदान को सच्चे दिल से सम्मान दे सके। इस महान कलाकार को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए ला सकें। और शारदा जी के लिए कमेंट में अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें।